Welcome all. So this is the sixth lecture of virtual instrumentation, unit 3. तो अब तक हमने डेटा टाइप्स पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया है, नाउ लूप्स। तो जब भी प्रोग्रामिंग की बात करें और फॉर और वाइल ना आए तो ऐसा नहीं होगा। तो सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि लूप्स इन वीआई, फॉर लूप्स, उसके एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर द लूप्स एग्जैक्टली? कोई भी काम जब भी हम किसी प्रोसेस को हम कराते हैं तो वो प्रोसेस कितनी बार चलेगा, कितने इटरेशन होगा, क्या कंडीशन रहेगी कि उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर कि हमारा ये पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी जो चीज है ये लूप्स में कहलाती हैं। हम अपने डेली लाइफ के यूसेज में भी हम करते हैं। किसी स्पेसिफिक वाइल और फॉर स्टेटमेंट हमारा ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग लाइक इन फॉर अ सैलरीड पर्सन, कि फॉर अ सैलरी ऑफ दिस थिंग आई विल वर्क फॉर दिस मच आवर, तो ये कंडीशंस हैं। उसके बाद आप अगर अपनी क्लासेस की बात करते हैं कि वाइल टाइम इक्वल्स टू समथिंग पीएम, तब तक मैं पढ़ूंगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो काम जो मशीनरी है या हम फिजिकल दुनिया में है या फिर कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है वो कब काम करेगा, कितना रिपीट करेगा या नहीं करेगा। तो वहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस अगर मिल जाते हैं तो उसी के हिसाब से वो काम करता है। लूप्स को हम नंबर ऑफ इटरेशंस के नाम से भी जानते हैं। Programmer use loops to cycle through values, sum of two numbers, repeat. For example, simple multiplication of 2 into 5. What does it mean? Addition of 2 into 4 times n minus 1 times. Okay. So actually the repetition of work. तो यहाँ पर ये भी एक लूप की तरह हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं करता। तो इस तरीके से ये काम होगा, 2 + 2 + 2 + 2 and +2. So there are total 5 iterations basically. चलते हैं, दो टाइप के हमारे लूप हैं जो हम अपने वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप्स एंड व्हाइल। फॉर लूप्स के केस के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कहते हैं कि फॉर आई इज लेसर देन, या हम कहे 0 से लेसर देन I to 5, 0 से 5 तक के लिए ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। फॉर अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शन, इट कैन बी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कि भाई 0 to 5, 5 to 1, पहले 0 आया, फिर 1, फिर 2, फिर 2, उसके बाद 3, एंड इसके बाद हो सकता है डिक्रीमेंट लेवल हम चले। तो किस तरीके से एग्जैक्टली हमारा जो प्रोसीजर है वो होगा, किन पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में होगा, आप बात समझिएगा। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड वाइल। तो यहां पर हम जो कह रहे हैं वो दो वैल्यूज के बीच में, फॉर x to y। ओके, सो इन लूप वी हैव एग्जैक्टली 2 सेमीकोलंस, ऑब्वियसली। तो यहां पर हम 2 सेमीकोलंस का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस लूप वी कैन हैव मोर देन वन इनिशियलाइजेशन, कि हम एक से ज्यादा इनिशियलाइजेशन हमेशा करते हैं। मैंने जैसे बताया, 2 पर्टिकुलर वैल्यूज के बीच में, बट इट कैन हैव ओनली वन कंडीशन। कंडीशन एक ही है, ये कंडीशन एक है, 2 इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ हम इस चीज को अगर ब्लॉक डायग्राम से ही देखें, फ्लो चार्ट से ही अगर हम इस चीज को देखें, तो हमने इनिशियलाइज किया, कंडीशन दी, कंडीशन ट्रू है तो आगे कोड हमारा काम चलेगा, इंक्रीमेंट होगा। अदरवाइज कंडीशन नहीं हुई तो यहीं पे हमारा ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होकर फिर कंडीशन से मीट किया, फिर दोबारा चला, फिर कंडीशन से मीट किया, फिर दोबारा, जैसे ही कंडीशन से बाहर निकला प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो गया। तो इस तरीके से हमारा एक पर्टिकुलर फॉर लूप चलता है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इटरेशंस यहाँ प्रोवाइड कर। सेम यहाँ पर वाइल का कंसेप्ट है, बट वाइल व्हाट? वाइल x इक्वल्स टू x इज लेसर देन 105, ये मेरा लूप चले। अदरवाइज उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला कंसेप्ट यहां नहीं है। जो भी वैल्यूज पर आउटपुट आ रही है, वो आउटपुट जो हमारा है, वो आउटपुट अगर 105 से कम है तो मेरा काम मशीनरी करती रहेगी, सिंपल। वो हर बार उस प्रोसेस को दोबारा करेगी। सो हियर द स्टेटमेंट्स मे बी अ सिंगल स्टेटमेंट, ओके। The condition may be an expression, true
is any non-zero value, the loop iterations while the condition is true, जो हमने अभी बात करी, इसको हम अपने फ्लो चार्ट में भी देखते हैं अभी। when the condition becomes false, the program control passes to the line immediately following the loop। वही चीज जो मैंने अभी समझाई, while x is lesser than 105, वही चीज हम अगर यहां पर लें तो while क्या यहां पर इसने लिया i is lesser than equals to n, यहां पर वैल्यू आई, इंक्रीमेंट इसने किया, अगर है तो ठीक, नहीं है तो फिर से दोबारा चलाया, यहां फिर i चेक हुआ, फिर रोटेशन हुई, i चेक हुआ, मगर कंडीशन यहां पर क्या है, एक है। ठीक, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, एक ही कंडीशन यहां पर while हम लेकर चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ बहुत स्लाइट डिफरेंस है। अगर सपोज करो 0 to i to let's say 100, ठीक, and let's say what we are doing is I is lesser than equal to 100, so this is a slight difference between the two things। तो इस चीज को हम इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल करते हैं। LabVIEW के अंदर मोस्टली फॉर और while का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, हम उसका एग्जाम्पल अभी देखने वाले हैं। लूप्स आर यूज्ड टू कंट्रोल रेपिटेटिव ऑपरेशंस इन VIs। अगर हमें कोई रेपिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेशंस वहां पर करवाने हैं इंस्ट्रूमेंट से अपने, तो वहां पर इस चीज का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह समझिए, कोई आपको बार बार वहां करंट की वैल्यू लेनी है, यू हैव टू टेस्ट करंट वैल्यू समवेयर। सो एक आदमी वहां खड़ा होगा, वो बार बार वहां करंट चेक कर रहा है। कब तक चेक करेगा? जब तक वहां करंट की वैल्यू x ना हो जाए। सेम थिंग कैन हैपन विद द VIs ऑल्सो। तो वहां पर रिपीटेड वे में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो और इसी पे ही हम जो है अपना इंस्ट्रूमेंट को, अपने जो प्रोग्राम है वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम, उसकी आउटपुट विंडो, मैंने पहले भी इस चीज को आपको दिखाया है। दिस इज द प्रोग्राम, बेसिकली दिस इज द प्रोग्राम इन VI LabVIEW के अंदर। ये प्रोग्राम है, दिखने में ब्लॉक्स, क्योंकि ये क्या है, ग्राफिकल टेक्निक है, और ये उसका आउटपुट है। तो एक हमने यहाँ पर लिया प्रोग्राम और आउटपुट टेम्परेचर के केस के अंदर, कि हमने एक थर्मोमीटर है, उसके करस्पॉन्डिंगली हम यहाँ आउटपुट में उस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में देख रहे हैं, फ़ारेनहाइट में उसको देख रहे हैं हम, और उसके करस्पॉन्डिंगली हम आउटपुट अपना चेक कर रहे हैं। तो इसकी हम वर्किंग एक बार देखते हैं। तो ये हमने बनाया इंस्ट्रूमेंट, आप यहाँ पर देखें, सिंपल फार्मूला यूज किया। यहाँ टेम्परेचर हमारा इनपुट होगा जो डिग्री सेल्सियस में है, इसके बाद इसकी मल्टीप्लीकेशन 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, ये हमारा हो गया, प्लस 32 हम कर दें तो फाइनली जो वैल्यू निकल कर आएगी डिग्री फ़ारेनहाइट में मुझे यहाँ पर दिखाई देगी। ऑरेंज है तो बात समझ रहे होंगे, यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को लिया हुआ है, आप समझ गए होंगे शायद डेटा टाइप्स की यहाँ पर क्या वैल्यू है। उसके बाद हम इस पर्टिकुलर चीज को देखें, इस वीडियो को हम अगर देखें तो बार बार हमें क्या करना पड़ रहा है यहाँ पर, कि इसको हर बार हमें कंडीशन देनी पड़ रही है। आप अभी यहाँ लूप नहीं है, मैंने बढ़ाया चेक करो, बढ़ाया चेक करो, देयर इज नो स्टार्ट स्टॉप ऑपरेशन। कब चलना है, कब होना है, हर बार मुझे यहाँ बढ़ाना पड़ रहा है और हर बार मुझे यहाँ रन करना पड़ रहा है। हर बार मुझे बढ़ाना पड़ रहा है और हर बार उसको रन करके देखना पड़ रहा है। अगर इस वीडियो में आप देखें, बार बार चेंज किया, रन किया, तब मुझे आउटपुट पर दिखाई दिया। ठीक, तो ऐसा ये नहीं कि ये बड़ा मुश्किल है, बट कन्वीनियंट नहीं मुझे दिखाई दे रहा। तो उसके करस्पॉन्डिंगली अब अगर मैं इसके अंदर एक स्टॉप और स्टार्ट ऑपरेशन डाल दूं तो यहाँ से मेरा I एक कंडीशन बन गई। हाँ, हम प्रोग्राम की तरह नहीं कि I इज लेसर देन ये जो हमने लिया था 0 to 100, ऐसा कंडीशन नहीं, यहाँ हमने कंडीशन इस तरह से लगा दिया while। जब ये स्टॉप कर देंगे तो काम हमारा नहीं करेगा। सिंपल इसी चीज को अगर हम देखें तो बिना while loop के ऐसा था, while loop यहाँ ऐसा नहीं प्रोग्राम करना है। We have just included a start stop button here. Finally, you can see this video that this one अपने आप ही बिना रन करे हमारा आउटपुट पे आ रहा है। कब तक आता रहेगा? जब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे। तो जैसे ही हम इसको यहाँ स्टॉप कर देंगे वो हमारा रुक जाएगा, अब नहीं दिखाएगा। फाइनली फिर से हम स्टार्ट कर दें और ये मेरा काम करता रहेगा। जैसे ही हम स्टॉप कर देंगे तो वो नहीं करेगा। तो ये हमने एक while लूप यहाँ पर लगा दिया यूजिंग अ बटन बेसिकली। अब देखें इसको लास्ट में, स्टॉप, नाउ इट इज स्टॉप, अब नहीं काम करे।
ठीक, तो ये एक लूप यहाँ पर लग गया। अब यूजिंग फॉर लूप फॉर पर्टिकुलर टाइमिंग, यहाँ एक एग्जाम्पल हमने लिया है जिसके अंदर हम अ सेट ऑफ टाइम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने टाइम वो लूप पर्टिकुलर चले, कुछ कोई काम है वो कितनी बार चले एग्जैक्टली, उसके लिए हमने नंबर ऑफ इटरेशंस यहाँ पर दे दी। लूप कुछ नहीं, मतलब यहाँ दिखाने वाला नहीं है फॉर लूप 0 से लेकर ये जो भी वैल्यूज है, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ इटरेशंस सेट कर दी कि इतनी बार तो चले ही चले। ओके, सो द एप्लीकेशन ऑफ फॉर लूप, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इटरेशंस मैंने यहाँ डाल दी सपोज 5, तो 0 से n-1 मतलब 4 तक वो चलेगा, नंबर ऑफ इटरेशन होती रहेंगी। सिंपल यहाँ पर मैंने इटरेशन सेट करके ये दिखाना चाहा कि यहाँ पर मैंने 5 को सेट किया अपने प्रोग्राम के अंदर, इसको मैंने रन कर दिया, तो 5 बार जो भी मेजरमेंट बैकएंड पे हो रही है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की ही सही, वहां पर वो 5 बार चलेगी, मतलब n-1 4 बार वो चलेगी। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ अ फॉर लूप। सो कुछ थ्योरी पार्ट है, यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ व्हाइल एंड फॉर लूप्स इन VI। कुछ मेरे नोट्स थे तो वहां से इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, मैंने उसको भी यहाँ पर रखा है। यही जो मैंने समझाया उसको एक लैंग्वेज फॉर्म में कुछ पार्ट यहाँ पर मिलेगा, जैसे व्हाइल लूप्स के अंदर कंडीशनल टर्मिनल्स यहाँ पर होते हैं। अगर हम फॉर लूप की बात करें तो दो तरीके से हमारे जो इंट्रैक्शंस हैं, बेसिकली ये जो व्हाइल के द कंडीशन टर्मिनल एंड द इंट्रैक्शनल टर्मिनल इन व्हाइल लूप, उसके भी हमारे दो अलग अलग पार्ट हैं, ये जो कंट्रोलिंग। फाइनली फॉर द फॉर लूप्स की क्या कंडीशन है, क्या करने के काम आता है, वो मैंने यहाँ लिखा है। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाइल एंड फॉर लूप यूज्ड इन द VIs with its application. Now the last topic of this subject and this unit, software based instrument, थोड़ा सा repetition ही है but we have to finish it all because it is written in the syllabus. So software is based instrument ही तो हम कर रहे थे, इवन अभी हमने लूप में भी चला कर देखा, जो थर्मोमीटर वाला वो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट ही तो था। तो वही चीज को एक बार और फिर से एक नए ब्लॉक डायग्राम के टर्म में हम उसको पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो टिल देन यू टेक केयर, गुड बाय।